हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन वाकई में आपसे प्यार करते हैं कि ये छल है, छलावा है कि आप अपने आप को एक इल्यूजन में रखे हो। क्योंकि ये डाउट आना बहुत बहुत ही कॉमन है, क्योंकि आपके पर्सन जिस तरह से आपसे बिहेव करते हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशंस में चले जाते हैं या अपने पेरेंट्स की खाली बात सुन रहे हैं, आपको ज़रा भी रिस्पॉन्स नहीं करते, घोस्टिंग करते, आपके रिप्लाई नहीं देते, तो आपको ये क्वेश्चन आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है कि ये पर्सन एक्चुअली इतना मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, या करती है कि नहीं करती है, कि आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम। क्योंकि ना ये बहुत लोगों के मन में सवाल आता है। तो ये हम आज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन ना क्या है सोचता है आपके बारे में। क्वीन ऑफ एरोज़ आ रहा है। क्वीन ऑफ एरोज़ मतलब एक्चुअली ये है ना, क्वीन ऑफ एरोज़ मतलब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स काइंड ऑफ कार्ड है। ये पर्सन कभी भी ट्रूथफुल होता है, कभी भी सच्चाई का ही साथ देते हैं और कभी भी झूठ नहीं बोलते, समझ रहे हो। तो आप बेसिकली इस टाइप के पर्सन हो कि आपको ट्रूथ पसंद है, आपको क्या झूठ, छलावा, ये सब चीज़ें आप बहुत कोसों दूर रहते हो। और जो लोग ये सब चीज़ करते हैं ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा नफरत होती है और आप इसलिए बहुत ज़्यादा कभी कभी सार्कास्टिक हो जाते हो। आप गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हो अपने पर्सन को या ना घर वालों, किसी को भी जो रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं है झूठ, जिस तरह के पर्सन आप हो। क्योंकि आप बहुत इंटीग्रिटी से जिए हो बचपन से, हमेशा सच्चाई के साथ में। आप इसीलिए तो आप सच्चाई के पाथ पे हो, इसलिए तो आपको इतनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा ये सब चीज़। क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है ना, उसको हमेशा डिफ़िकल्टीज़ बहुत फेस करनी पड़ती है, ये फॉर श्योर है। तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी लाइफ में, क्योंकि आप सच्चे इंसान हो और आप सेम ट्रूथनेस अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो। जो वही सेम ट्रूथनेस मतलब सेम सच्चाई, ऑनेस्टी वहाँ से नहीं आती है, मतलब वो आपसे छुपाते हैं बहुत चीज़। तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना या और ये है ना, आपकी है ना एनर्जी चेंज हो जाती है कम्प्लीटली। आप इतना इनर वर्क करते हो कभी तो भी एनर्जी, वो गुस्सा आता है, क्योंकि वो आपके अंदर वो कहीं ना कहीं भरा पड़ा है, जहर भरा पड़ा है, गुस्सा भरा पड़ा है। तो वो निकलना बहुत ज़रूरी है आपके सिस्टम में से। ये भी एक एसेंशन का प्रोसेस होता है, समझ रहे हो। चाहे इमोशंस, कोई भी तरह के इमोशंस हो, एंगर, हैप्पीनेस, क्राइंग, मतलब रोना धोना, ये सब चीज़ भी एक इमोशंस है जो अंदर हमारे अंदर होते हैं, जो निकलना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये सब चीज़ हम इनर वर्क करते हैं। जैसे मैंने आपको कितनी बार बोला, इनर वर्क मतलब हमारे अंदर का मंथन करना। जब हम हमारे अंदर का मंथन करते हैं, समुद्र मंथन जैसे करते हैं ना, तो पहले क्या निकलता है, पहले जहर ही निकलता है ना, फिर अमृत निकलता है, फिर ना लक्ष्मी निकलती है, सब ऐसे बोलते हैं ना। तो वही बात हो गई है। तो आपके अंदर जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, नेगेटिविटी है, पहले वो निकल के पूरी तरह से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। वो एरोन में एक ही टाइम में निकल जाए, फेजेस में भी निकल सकते हैं। तो 10 ऑफ एरोज़ का कार्ड आ रहा है। एक्चुअली ये जो साइकिल है आपका, जो इल्यूजन का, ये जो आपका इल्यूजन चल रहा है ना, ये पर्सन मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, करती है कि नहीं करती है, ये कम्प्लीटली एक्चुअल ये है ना, कम्प्लीटली अब ख़त्म होने वाला आपका ये साइकिल। क्योंकि ये डाउट की जो एनर्जी आपकी बार बार चल रही थी, वो डाउट बार बार रेज किया जाता था आपके माइंड में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको अपने आप पे वर्क करना रहता है। ये सामने वाले को मिरर दिखाना होता है कि भैया, कि भाई बहन या जो सॉरी जो भी आपके पार्टनर है, उनको दिखाना होता है कि है ना, कि भाई तुम भी सुधरो। इतना इल्यूजन मुझे क्रिएट हो रहा है, क्यों क्रिएट कर रहे हो आप, इस तरह से आपका ये बिहेवियर है, ये पैटर्न है, उनको एक मिरर दिखाने के लिए। और अब बेसिकली आपको खुद पे एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए, क्योंकि आपको वो डाउट की एनर्जी अब जितना बार में बोल के निकल जाता है ना, फिर क्योंकि बार बार अपने पे क्वेश्चन करते हो कि बार बार मुझे ये डाउट क्यों आ रहा है, ये इल्यूजन क्यों हो रहा है, तो आप उस पर वर्क करना शुरू करते हो। समझ, सबकॉन्शियस हीलिंग जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम हील करना शुरू करते हैं, तब वो डाउट धीरे धीरे करके निकलता है। और कभी कभी गॉड क्या सामने वाले को मिरर दिखाना चाहता है, क्योंकि वो पर्सन कभी कभी क्या ऐसे नहीं समझते, वो आपकी बात सुन के ही समझते हैं। तो गॉड उनको मिरर दिखाते हैं आपके पर्सन को। आप जब उनको ये सब बोलते हो कि तो आप मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो, या करती हो कि नहीं करती हो, तो उनको वो क्वेश्चन आता है कि ये पर्सन को इस तरह के डाउट्स आने लग गए हैं मेरे लिए, अब मैं क्या करूं। क्योंकि ये ना, एक्चुअली तो वो अंदर फीलिंग कुछ और होती है आपके लिए, प्यार की होती है, लेकिन बताते नहीं है। तो उनको थोड़ा फिर अंदर से लगने लग जाता है कि हाँ, ये पर्सन इस तरह से सोच रहा है।
समझ, इस तरह से सोच रहा है या इस तरह से कर रहा है। तो ये टावर कार्ड आ रहा है, एक्चुअली बेसिकली ये रिवर्स में खुला है, लेकिन मुझे ऐसा लगा टावर कार्ड कभी भी टावर कार्ड ही होता है, चाहे रिवर्स में खुलो चाहे सीधे में खुलो। तो लेकिन थोड़ा इसका बेनिफिट क्या है, इस रिवर्स में खुलने से बेनिफिट क्या है, ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं है इस टावर का, ये पॉजिटिव है। जो आपके इल्यूजन्स है वो ख़त्म होंगे, मतलब ये आपके पर्सन के ऊपर एक टावर जैसा सिचुएशन था, लेकिन पॉजिटिव टावर ऐसे बोल सकते हो। तो आपके पर्सन के ऊपर जब पॉजिटिव टावर गिरा ना, तो वो उनको समझ नहीं आएगा कि हाँ ये पर्सन कम्प्लीटली डाउट के एनर्जी में आ गया है, ये पर्सन कम्प्लीटली डिसबिलीफ के एनर्जी में आ गया है कि मैं इनसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। मतलब ये सोचने के लिए मजबूर होंगे कि मेरा बिहेवियर, बहुत अपने खुद के बिहेवियर पैटर्न्स पे ध्यान देंगे कि मैं किस तरह से बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ये पर्सन इस तरह के डाउट की एनर्जी में आ गया। तो ये जो उन्होंने बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखे हैं, देखिए इसमें रिंग दिख रहा है आपको, ये पर्सन बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखे अपनी फीलिंग्स को अपनी तरफ, या जो कुछ भी है ये भी कम्प्लीटली रिवर्स होगा ऐसे बोल सकते हो। इसलिए टावर रिवर्स में हुआ है, तो उनको मजबूर होना पड़ेगा अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि अभी जब इंसान बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में जाने लग जाते हैं तो आप भी है ना, आपका डिटैचमेंट शुरू हो जाता है पर्सन से। आपको भी उनके लिए ऐसा लगता है कि यार मैं ही क्यों इतना मरूँ उसके पीछे या इसके पीछे इतना भागूँ। आप अपना माइंड डाइवर्ट करना शुरू करते हो, आप अपने आप पे फोकस करना शुरू करते हो, क्योंकि ये सब चीज़ होती ही इसलिए, उनसे बैड बिहेव इसलिए ही करवाया जाता है आपसे, ताकि आप खुद पे फोकस करो। समझ रहे, ये पर्सन आपको, आप सोच रहे हो कि आपसे प्यार करते कि नहीं करते, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं बेसिकली, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहते हैं। देखो फुल ऑफ लव, जब एस ऑफ कप्स जहाँ पे आ जाता है ना, एस ऑफ कप्स मतलब इंसान फुल ऑफ लव होता है। इंसान लव ना, मतलब उनके मन में इतना ज़्यादा लव है कि ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन बताते नहीं है। ये नेचुरल मोस्टली है ना, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में बहुत कॉमन है। सामने वाला पर्सन अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करना, कम्प्लीटली इल्यूजन क्रिएट करके रखना, और ना अपने आप से एक्चुअली बेसिकली भागते रहते हैं। वो अपने आप को आपके लायक ही नहीं समझते, इसलिए आपसे दूर भागते रहते हैं। और आपको लग रहा है कि आप अपने आप में कमी ढूंढते हैं, जो कमी आप में नहीं, कमी उनके अंदर है। लेकिन उनकी वही कमी को जब वो ठीक करेंगे, जब खुद को आप ठीक करोगे, तो उनके अंदर भी वो कमी डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। तो वो फुल ऑफ लव है आपके लिए, जैसे बोलते हैं रोमियो एंड जूलियट, इसमें देखो रोमियो एंड जूलियट लिखा हुआ दिख रहा है आपको, रोमियो एंड जूलियट। तो इस तरह का लव है, वो एक फॉर्मलाइज करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो अलग बात है। लेकिन एस ऑफ कप्स कार्ड आ रहा है, तो वह फुल ऑफ लव है। देख रहे हैं इसमें एट ऑफ कप्स, ये नॉर्मल एट ऑफ कप्स नहीं, ये एट ऑफ कप्स में देख रहे हैं इंसान कैसे है ना, लेटर लिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको कि ये इंसान आपका है ना, क्या ये आपको है ना, एक आप कैसे उस पर्सन को देख रहे हो। एट ऑफ कप्स में देख रहे हैं ये पर्सन लेटा हुआ है और एक पर्सन कैसे देख रहा है उसको, दिख रहा है। तो वो इस तरह से आपको ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। है मैसेज देना आना चाहते हैं कुछ, कि आपको कुछ बोलना आना चाहते हैं। हो सकता है ड्रीम स्टेट में आके आपको बोल के जाते होंगे, लेकिन आपको वो क्या ड्रीम स्टेट में आता है ना, इसलिए आपको यकीन नहीं आता है कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है। कि एट ऑफ कप्स मतलब एट ऑफ कप्स, ये यहाँ पे एट ऑफ कप्स है, इसमें क्या टू ऑफ कप्स मिसिंग है ओनली, समझ रहे हो। तो टू ऑफ कप्स और टू ऑफ कप्स आप चाहते हो इनसे, बेसिकली वो टू ऑफ कप्स आपको वो दे ही नहीं रहे, इसलिए आपके मन में ये बार बार डाउट, ये फीलिंग आना कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, करती है कि नहीं करती है। तो ये सब चीज़, क्योंकि आप बेसिकली ट्रूथफुल कम्युनिकेशन चाहते हो, ये पर्सन को भी इंटीग्रिटी में आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि ये इनका एक प्रोसेस है एसेंशन का। इनका एक वो जो भी आप जिस तरह से प्रोसेस एसेंशन में जा रहे हो, मेडिटेशन वगैरह, ये सब लोग वो मैस्कुलिन वो एनर्जी में नहीं होते, जो रनर होते हैं वो ये तरह से सब चीज़ें नहीं करते। उनका एसेंशन प्रोसेस, रियलाइजेशन, ये टावर मूवमेंट्स, ये सब चीज़ों से उनका रियलाइजेशन होता है। तो आप जो उनको मिरर दिखाते हो, तो वो धीरे धीरे अपने आप पे वर्क करना शुरू करते हैं, अपनी हैबिट्स चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको मिरर दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी वजह से। तो ये सब चीज़, आपके मन में डाउट आना, ये सब आना, ये सब एक एसेंशन का ही पार्ट है, ऐसे आप बोल सकते हो, आपकी जर्नी का ही एक पार्ट है उनको रियलाइजेशन कराने का। फोर कार्ड्स खुले, फोर और एट्स में देखो बार बार एट ऑफ कप्स आ रहा है, ये भी एट ऑफ कप्स का ही कार्ड है, मूविंग ऑन का कार्ड आ रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली मूव ऑन कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रहा है, जो भी बिहेवियर पैटर्न्स उनके चल रहे हैं, जैसे आपसे मिसकम्युनिकेशन करना या बैड बिहेव करना या कम्युनिकेशन ही नहीं करना, या अपनी जो भी टॉक्सिक हैबिट्स है उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन बेसिकली आगे बढ़ रहा है, ऐसे बोल सकते हो। तो उनको ये सब चीज़ क्या एक दिन में तो आगे नहीं बढ़ जाएगा, थोड़ा टाइम चाहिए प्रोसेस करने
के लिए, सब चीज़ करने के लिए कंट्रोल का आ रहा है। ये देखो, ये पर्सन डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत नज़र गड़ाए बैठे, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन बहुत कंट्रोलिंग भी है ये पर्सन। जो भी आप पर्सन से डील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके ध्यान नहीं दे रहे, आपको नहीं दे रहे, आपको डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं 100%, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं आपको पता ही नहीं, आपकी बहुत ज़्यादा खबर रखते हैं, ये फॉर श्योर है। लेकिन आपको ये चीज़ पता ही नहीं है, क्योंकि आप है ना, आपको लग रहा है कि है ना, ये पर्सन इधर मैं मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रही है, तो ये मुझ पे ध्यान नहीं देते हैं, मतलब ये किसी और में इंटरेस्टेड है। लेकिन बेसिकली ये पर्सन की मेन नज़रें आप पे ही गड़ी हुई है और पूरा ध्यान रखते हैं, आपके हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। उनको पता है आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, वेल डिज़र्व रिवॉर्ड हो, आप उनका बोलते हैं ना सपना हो, जिनका सपना आप हो तो वो कैसे आपसे प्यार नहीं करेंगे। ये सोचो ना, आप उनका बेसिकली सपना हो, उनकी चूज़ और बैटल्स आ रही है, आप क्या एक बैटल में फंसे हुए, वो भी एक बैटल में फंसे हुए, मतलब अपने अंदर एक जिद्दोजहद होती है इंसान के अंदर, करूँ नहीं करूँ, अभी कमिट करूँ नहीं करूँ, मैं थर्ड पार्टी को छोड़ूँ नहीं छोड़ूँ, मतलब उनके मन में एक जिद्दोजहद होती है, जो बैटल्स उनके माइंड और हार्ट उनके चलते रहते हैं। उनका माइंड का ईगो माइंड होता है, जो ईगो माइंड हार्ट पे बहुत ज़्यादा है ना, हैवी रहता है। और ये क्या, ये ईगो माइंड कहाँ से आता है, ये जो कभी कभी क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जो होते हैं वो उनके माइंड में इस तरह से भर देते हैं, मतलब बचपन से या किसी तरह से, तो वो क्या, उनकी वो थिंकिंग प्रोसेस उस तरह की हो जाती है, तो वो माइंड, ईगो माइंड ना बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है हार्ट पे, फीलिंग्स पे। तो वो धीरे धीरे जैसे आप इनको मिरर दिखाते हो तभी उनकी वो है ना ईगो माइंड है ना शांत होती है, और फिर हार्ट उनके ऊपर फिर हार्ट से डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं। वो डेफिनेटली ओपन अप होंगे, जो ओपन अप नहीं होते थे, आप चाहते थे ना ओपन अप हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें आपको, तो ओपन अप होंगे धीरे धीरे, ये फॉर श्योर है। लेकिन ओपन अप होने में उनको टाइम चाहिए, क्योंकि ओपन अप होना, एक स्टेबिलिटी में आना, एक रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन करना, एक ना कमिटमेंट देना, ये सब चीज़ होता है। तो ओपन अप करेंगे अपनी फीलिंग्स। आप सोच रहे हो ना ओपन अप नहीं हो रहे ये पर्सन, ये अपनी बातें नहीं बताता है या बताती है, या अपनी हार्ट की फीलिंग्स नहीं बताते, तो वो आपको होगा, ऐसा टेंशन मत लो। देखो, लव, आपका लव का ही कार्ड खुल रहा है। ये पर्सन के मन में आपके लिए लव फीलिंग्स है फॉर श्योर, समझ, अगर लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ में है तो थर्ड पार्टी को मजबूरी की वजह से है, वो सोचते हैं कि शायद मैं इस रिलेशनशिप से भाग जाऊँ, ये शायद एक फीलिंग हो, ये शायद इंट्यूशन हो, या क्या पता है कि इन्फेक्चुएशन हो, इस तरह से उनको लगता है। लेकिन वो चीज़ से भागने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब बहुत सा टाइम हो जाता है, जब इस फीलिंग से नहीं भाग सकते, तब उनको समझ नहीं आता है कि यही एक ट्रू लव है जो मैं इस पर्सन से करता हूँ, जो आज तक भूल नहीं पा रहा हूँ उस पर्सन को। तो उन ये सब चीज़ों के लिए टाइम लगता है, इसीलिए ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि ये सोल टू सोल कनेक्शन है, एक दिन में रियलाइजेशन नहीं होता है जैसे आपको होता है, क्योंकि आप बहुत बड़े एम्पैथ हो, वो इतने बड़े एम्पैथ नहीं है जितने आप हो। सेक्रेड वूमेन, डिवाइन फेमिनिन में आप, और है ना रेनबो रिवर है। ये पर्सन देखो तीनों कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, ये पर्सन आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन समझते हैं, अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पर्सन समझते हैं। जो रनर होते हैं वो कभी भी मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, तो आपको एक डिवाइन फेमिनिन, परफेक्ट डिवाइन फेमिनिन समझते हो, एक सेक्रेड पर्सन अपनी सारी लाइफ में समझते हैं, एक रेनबो, आप उनकी लाइफ में हो तो उनकी लाइफ में रेनबो है, समझो, उनकी लाइफ में कलर्स है। अगर आप नहीं हो तो उनकी लाइफ में कलर ही नहीं है, एकदम कलरलेस हो जाएगी उनकी लाइफ, समझ रहे हो। तो ये चीज़ उनकी लाइफ में उनको समझने आ रही है कि आप उनको छोड़ के चले जाओ या आप उनके से दूर हो जाओ, तो उनकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है, कलरफुलनेस है, वो सारी की सारी चली जाएगी इस पर्सन की। तो लव तो है, लेकिन बस दिखाते नहीं है, ओपन अप होंगे, ये फॉर श्योर है। देखो, किंड्रेड, पार्टनरशिप, स्टेटस क्यू और एनर्जी, प्लानिंग एंड एक्शन। ये पर्सन क्या बार बार सोचता है आगे बढ़ूँ पीछे हो जाता है, आगे बढ़ूँ पीछे हो जाता है। इनकी फीलिंग इस तरह से चलती है कि हाँ एक्सप्रेस कर देता हूँ नहीं करूँ, एक्सप्रेस कर देता हूँ नहीं करूँ, इस तरह से इनकी फीलिंग चलती है। एक्चुअली इनको गाइड करने वाला एक राइट पर्सन चाहिए। अगर राइट पर्सन इनकी लाइफ में आ जाए ना, इनको फ्रेंड या कोई पेरेंट्स या सिबलिंग, तो ये आपको ना, ये आपको आप तुरंत आ जाएंगे। लेकिन इनका ब्रेन वॉश करने वाला कोई है नहीं, सब इनको रॉन्ग एडवाइस देने वाले ज़्यादा लोग हैं। किंड्रेड पार्टनरशिप, ये आपकी पार्टनरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब रेनबो भी दिख रहा है। किंड्रेड पार्टनरशिप समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है आपकी उनके साथ में। लेकिन आप दोनों के बीच में सबसे बड़ा एक तो प्रॉब्लम स्टेटस क्यू का आ रहा है, कुछ फाइनेंशियल स्टेटस भी हो सकता है, कुछ है ना कास्ट इशू भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम है जो ये स्टेटस क्यू है। लेकिन ये भी जब चला जाएगा, एक साइकिल है, ये समझ रहे हो, एक साइकिल है। ये डेफिनेटली प्लानिंग कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि प्लानिंग डेफिनेटली आपके पर्सन की चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है। लेकिन बस एक्शन हो नहीं पाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उनका माइंड उनके हार्ट पे ऊपर हैवी हो जाता है कहीं ना कहीं। तो उनका जब तक माइंड हैवी रहेगा ना हार्ट पे, वो ईगो माइंड शांत होना बहुत ज़रूरी है। जब ईगो की डेथ हो जाएगी ना, ईगो डेथ होगी उस दिन, वो ईगो माइंड भी शांत हो जाएगा, और वो दोनों हार्ट और माइंड दोनों एक ही तरह से सोचेंगे, तब वो बैक फोर्थ नहीं करेंगे।
तो डायरेक्टली वो एक्शन ही लेंगे, ये फॉर श्योर, लेकिन प्लानिंग डेफिनेटली चल रही है उनकी। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।